हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमको एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है और वो डीएफए डेसिमल नंबर का डीएफए है और वो डेसिमल नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट शायद हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा था, जब मैं 4th या 5th क्लास में था तब मैंने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है। देखिए, अगर सपोज 21 है, अगर किसी नंबर का सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 तो नंबर इज आल्सो क्या? डिविजिबल बाय 3। जैसे अगर मैं 21 लेता हूं तो 21 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 3 है। तो अगर 3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इस केस में 21 इज डिविजिबल बाय क्या? 21 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। ओके, और अगर मैं 22 लेता हूं और 22 का सम ऑफ द डिजिट्स क्या है? 4। इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मॉडुलस लूंगा तो क्या मिलेगा? 1। ओके, इस तरह से चल रहा है। और अगर मैं सपोज 23 लेता हूं तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएगा? 5, और 5 का 3 से मॉडुलस लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इस तरह से। तो याद रखिए कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, तो यहां पर भी अब मेरे को ये डीएफए अगर बनाना है तो मेरे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी होगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है इस केस में बताइए? एक तो पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, एक तो पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और एक तो पॉसिबिलिटी क्या? रिमाइंडर 2 आना चाहिए। देखिए, मैंने पहले वीडियोस में आपको समझाया था कि डीएफए को कैसे अप्रोच करते हैं। या तो आप बेस केस स्ट्रिंग बना लीजिए, या आप क्या कर लीजिए? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लीजिए। तो ये डीएफए को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? बाय द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक सपोज मैं बोलता हूँ Q0, ये स्टेट है सपोज Q1, और ये स्टेट है सपोज Q2। ओके, Q0, Q1 और Q2। ओके, और अब Q0 वो स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे डेसिमल नंबर का स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है जिनको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये मेरी कौन सी स्टेट हो जाएगी? फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही तो मुझे चाहिए, डेसिमल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, चलो, तो ये मेरी स्टेट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डेसिमल नंबर में क्या होता है, यहाँ पर इनपुट जो सिग्मा होगा, जैसे सिग्मा हम लोग लेते थे ना, A B 0 1, इस तरह से हम लोग सिग्मा लेते थे, लेकिन यहाँ का जो सिग्मा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि डेसिमल नंबर किससे मिल मिलकर बन सकता है? सपोज एक नंबर है 193, ये 193 किससे मिलकर बना है? 19 और 3 से मिलकर बना है। अगर मैं लेता हूं 256 तो ये डेसिमल नंबर किससे मिलकर बना है? 256 से मिलकर बना है। तो यहां पर जो सिग्मा होगा वो थोड़ा बड़ा है। देखो, उसमें कितनी चीजें हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी किसमें है बताइए? ये सारी चीजें किसमें है? सिग्मा में। तो इन सारी चीजों के लिए मुझे, क्योंकि ये डीएफए है, तो इन सारी जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं उनके लिए मेरे को क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? मूव्स को डिफाइन करना पड़ेगा। चलो, आप Q0 पर हो और आपको 0 मिलता है तो आप किधर आओगे? देखो, Q0 पर हो और आपको 0 मिलता है तो 0 को तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो यहां पर अगर आप Q0 पर हो और आपको 0 मिलता है तो आप किधर रहोगे? Q0 पर ही रहोगे। अच्छा, अगर आप Q0 पर हो और आपको 3 मिलता है तो आप किधर रहोगे? Q0 पर ही रहोगे, क्योंकि 3 का किससे डिवाइड 3 से 3 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0 ही आता है। या अगर आप Q0 पर हो और आपको 6 मिलता है तो भी आप किधर रहोगे? Q0 पर रहोगे। या आपको 9 भी मिलता है तो आप किधर रहोगे? Q0 पर ही रहोगे। क्यों? क्योंकि देखो, इनका 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। अच्छा, अब देखो, लेकिन अगर आपको 1 मिल जाता है तो आप कौन सी स्टेट पर जाओगे? Q1 स्टेट पर जाओगे। 1 आने पर आप कौन सी स्टेट पर आओगे? Q1 स्टेट पर आओगे। या आपको 4 भी मिल जाता है तो आप कौन सी स्टेट पर आओगे? Q1 स्टेट पर आओगे। या आपको सपोज 7 भी मिल जाता है तो भी आप कौन सी स्टेट पर आओगे? Q1 स्टेट पर आओगे। ओके, और अगर आपको सपोज 2 मिल जाता है, यहां पर मैं लिखता हूं सपोज 2 मिल जाता है, या आपको 5 मिल जाता है, या आपको 8 मिल जाता है, इन सभी को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं कौन सी स्टेट पर जाऊंगा? Q2 स्टेट पर जाऊंगा। तो अगर आप देखोगे Q0 के लिए मैंने 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं सबकी मूव्स मैंने क्या कर दिए? Q0 के लिए मैंने सारी मूव्स क्या कर दिए? डिफाइन कर दिए। अब आप Q1 पर आइए। ओके, आप कौन सी स्टेट पर है? Q1 स्टेट पर है। अच्छा, आप Q1 स्टेट पर है तो आपको ऐसे नंबर आपके पास है जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 1। ऐसा एक नंबर है, सपोज मैं ले सकता हूं 4। ओके, ऐसा एक नंबर है 4, क्योंकि 4 को किससे डिवाइड करते हैं? 3 से, तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। अगर आपके पास 4 है, देखो 4 आने पर आप कौन सी स्टेट पर आ रहे हो? Q1 स्टेट पर आ रहे हो। अब देखो, 4 आने के बाद आपको सपोज यहां पर 0 मिल जाता है, या आपको सपोज 3 मिल जाता है, 43 मिल जाता है। इस केस में क्या होगा मुझे बताइए? अगर आप 43 को डिवाइड करेंगे
तो आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा, इस केस में भी आपको रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। देखो तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर Q1 पर अगर आप हो और अगर आपको क्या मिलता है 0 मिल जाता है, 3 मिल जाता है, सपोज आप Q1 पर हो और आपके पास सपोज एक 4 है तो है ही है, और सपोज 6 आ जाता है, तो भी रिमाइंडर क्या होगा बताओ, तो भी रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो आप कौन सी स्टेट पर रहोगे, Q1 स्टेट पर ही रहोगे। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ 0, 3, 6 और 9 के लिए यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, एक सेल्फ लूप लगा दूंगा। अच्छा आप Q1 पर हो, सपोज आप Q1 पर हो, देखो अगर आप Q1 पर हो तो आपको ये एक 1 तो मिल ही चुका है, एक 1 आपके पास है। अच्छा अब सपोज आपके पास सपोज 2 आ जाता है, 1 के बाद क्या आ जाता है 2 आ जाता है, या 1 के बाद 5 आ जाता है, या 1 के बाद क्या आ जाता है 8 आ जाता है। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं बताओ, ये नंबर सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं। सॉरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 5 और 8 पे मैं कौन सी स्टेट पर जाऊंगा, Q0 स्टेट पर चला जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर किन से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल है। 12 भी डिविजिबल है 3 से, 15 भी, और 18 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। अच्छा अब Q1 पर अगर आप हो तो आपको एक 1 तो मिल ही चुका है, देखो यहां पर एक 1 तो मिल ही चुका है, और आपको क्या मिल जाता है, सपोज आपको 14 मिल जाता है, या आपको 11 मिल जाता है, या आपको क्या मिल जाता है 7 मिल जाता है। देखो 1, 4 या 7 में से आपको कुछ मिल जाता है ना। 1 तो आपके पास ऑलरेडी था, 1 तो आपके पास था, लेकिन आपके पास 1, 4 या 7 में कुछ मिल जाता है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा इस केस में, 2 बचेगा। तो 1, 4, 7 के केस में आप किधर आएंगे, 1, 4, 7 केस में आप Q2 पर आ जाएंगे। ओके, ये बात भी क्लियर है। अच्छा अब आप कौन सी स्टेट पर हो, सपोज देखो अब Q1 के लिए भी मैंने सारे मूव्स क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7 जितने भी इनपुट अल्फाबेट्स है उन सब के लिए मैंने Q1 के लिए भी सारे मूव्स डिफाइन कर दिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक DFA है। ओके, याद रखिएगा। और DFA का मतलब क्या होता है, जितने भी इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं उनके लिए आपको डिटरमिनिस्टिकली मूव क्या करनी होती है, डिफाइन करनी होती है। बताना पड़ता है कि एक्चुअली अगर ये इनपुट अल्फाबेट आएगा स्टेट पे तो आपको कौन सी मूव चलनी है। चलिए आप Q2 पर आइए। अगर आप Q2 पर हैं तो आपको एक 2 तो मिल ही चुका है। देखो Q2 पर हैं आप, तो आपके पास ये 2 तो आई है, कहीं 2, 5 या 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं सपोज आपके पास एक 2 आ गया है। ओके, अच्छा अब 2 आ गया है, उसके बाद सपोज आपके पास एक 0 आ जाता है, या आपके पास 3 आ जाता है, या आपके पास 6 आ जाता है, या आपके पास 9 आ जाता है। इन सारे केसेस में आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या है, इन सारे केसेस में रिमाइंडर क्या है, फिर से क्या है 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे 0 आए या 3 आए या 6 आए या 9 आए, 0, 3, 6, 9 इन सब के लिए मैं कौन सी स्टेट पर रहूंगा, Q2, क्योंकि इन सारे नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, और वो स्टेट कौन सी स्टेट है, Q2 स्टेट है। चलो ये बात समझ में आती है। अच्छा अब आप Q2 स्टेट पर हो तो आपको 2 तो मिल ही चुका है। देखो आप Q2 स्टेट पर हो, आपको एक 2 तो मिल ही चुका है। अब सपोज आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, या 4 आ जाता है, या क्या आ जाता है, सपोज 7 आ जाता है। तो ये सारे नंबर किन से डिविजिबल हैं बताइए, ये सारे नंबर क्या हैं, 3 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब आप कौन सी स्टेट पर जाओगे, Q0 स्टेट पर जाओगे, क्योंकि Q0 स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो 1, 4 और 7 के लिए आप कौन सी स्टेट पर जाओगे, Q0 स्टेट पर जाओगे। और क्या बचा बताओ, 2, 5, 8। सपोज आप Q2 पर हो तो आपको 2 तो मिल ही चुका है, और फिर क्या मिल जाता है, सपोज 5, सपोज 2 मिल जाता है, या 5 मिल जाता है, या क्या मिल जाता है 8 मिल जाता है। इन सारे केसेस में आप क्या रिमाइंडर आ रहा है, इन सारे केसेस में आप 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। यानी कि आप कौन सी स्टेट पर जाओगे, अगर आपके पास 2, 5 या 8 में से कुछ आता है तो आप कौन सी स्टेट पर चले जाओगे, Q1 स्टेट पर चले जाओगे। तो ये मैंने क्या बना दिया, देखिए ये मशीन मैंने बना दी है, वो मशीन जो कि वो मशीन है जो कि ऐसे बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। जैसे सपोज मैं एक नंबर लेता हूं, सपोज मैं नंबर लेता हूं 69, क्या ये डिविजिबल है 3 से, हाँ ये डिविजिबल है। देखो 6 और 9 आप इधर ही रहे। ओके, सपोज मैं नंबर लेता हूं 102, क्या ये डिविजिबल है 3 से, देखते हैं। देखो पहले क्या आया 1 आया, फिर क्या आया 0 आया, फिर क्या आया 2 आया। देखो ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ओके क्लियर है। चलिए तो यानी कि ये मशीन मेरी क्या है, सही करेक्ट भी, हमने इसको टेस्ट आउट भी करके देख लिया, तो ये आप मशीन देख सकते हैं। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू।